वो गांगुली जैसे ऑफ ड्राइव मारती है, रोहित शर्मा जैसा पुल करती है, सचिन जैसे स्ट्रेट ड्राइव मारती है और धोनी जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाती है। विराट कोहली क्रिकेट के किंग हैं तो वो है क्रिकेट की क्वीन। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिकेटर है तो सबसे खतरनाक भी वही है। वो वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद बड़े संघर्षों से बनी है। सोचिए 4 सालों तक एक ही बैट की मरम्मत करके क्यों खेली होगी वो। हम बात कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर राज करने वाली इंडिया की नंबर 1 क्रिकेटर स्मृति मंधाना की। स्मृति ने अपने परफॉर्मेंस से बता दिया है कि अगर वो रंग में होंगी तो उन्हें रोकना नामुमकिन है। वो इस T20 विश्व कप में भारत की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। उन्होंने 112 T20 खेले हैं। इसमें उन्होंने 20 अर्धशतकों की मदद से 2600 से ज्यादा रन बनाए हैं। यही वजह है कि पूरी टीम इंडिया को इस्लामी बैटर से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि उनके क्रिकेटर बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो आप स्मृति के सबसे बड़े फैन बन जाएंगे। स्मृति के लिए महाराष्ट्र के सांगली से टीम इंडिया का सफर दिलचस्प रहा। पिता भाई दोनों क्रिकेट खेलते थे। उन्हें देखकर स्मृति ने बल्ला थामा। माँ ने भी इसमें उनका पूरा साथ दिया। कुछ नहीं मिला तो माँ ने बेटे की क्रिकेट ड्रेस को बेटी की नाप का बनाया और इसी ड्रेस में स्मृति ने बल्ला थाम लिया। स्मृति के टीम इंडिया तक पहुंचने में उनके भाई श्रवण का बहुत बड़ा हाथ है। स्मृति के भाई और पिता सांगली की जिला स्तर की क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। दोनों जब भी नेट्स पर अभ्यास के लिए जाते थे तो स्मृति भी साथ चल देती थी। भाई श्रवण ही वो पहले गेंदबाज थे जिन्होंने स्मृति को नेट्स पर पहली बार गेंदबाजी की। क्रिकेट खेलने का यही शौक जुनून बन गया। द्रविड़ से मिले बैट से ठोका दोहरा शतक। 11 साल की उम्र में स्मृति को पहली बार महाराष्ट्र की अंडर 19 टीम में चुना गया, लेकिन खेलने का मौका पूरे 2 साल बाद मिला। स्मृति को पहली सफलता 2013 में तब मिली जब उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में गुजरात के खिलाफ 150 गेंदों पर नाबाद 224 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी का टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ से बहुत गहरा नाता है। दरअसल इस मैच से पहले स्मृति के भाई को राहुल द्रविड़ से मिलने का मौका मिला था, तो उन्होंने द्रविड़ से एक बैट मांग लिया था। द्रविड़ ने भी अपनी किट से एक बैट निकालकर उन्हें दे दिया। भाई ने स्मृति के लिए इस बैट पर ऑटोग्राफ ले लिया। स्मृति ने इसी बल्ले से अंडर 19 मैच में गुजरात के खिलाफ डबल सेंचुरी ठोकी थी। स्मृति अगले कई सालों तक इसी बैट से खेलती रही और खूब रन बटोरे। 4 से 5 बार इस बैट की मरम्मत भी कराई, लेकिन इससे खेलना नहीं छोड़ा। 2013 में उन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया और इसके बाद से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मोहम्मद शमी की गेंदों का भी किया सामना। सोचिए जिस मोहम्मद शमी की रफ्तार के सामने दुनिया के खतरनाक से खतरनाक बल्लेबाज भी खौफ में आ जाते हैं, प्रैक्टिस में जिनकी बाउंसर के सामने रोहित और कोहली भी किनारा कर लेते हैं, स्मृति ने शमी के सामने भी बल्लेबाजी की है। शमी की गेंद को याद करते हुए मंधाना बताती हैं, मुझे याद है जब शमी भैया अपना रिहैब कर रहे थे तो वो उस दौरान भी 120-30 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंक रहे थे। ऐसे में मैं बल्लेबाजी कर रही थी और मैंने उन्हें कहा था कि आप मेरी बॉडी पर गेंद मत मारना। पहली 2 गेंदों पर मैं बीट हो गई क्योंकि मुझे उतनी तेज गेंद खेलने की आदत नहीं थी, लेकिन तीसरी गेंद सीधे मेरी जांग पर आकर लगी और वो काला नीला हरा सब हो गया। इस दौरान मेरी जांग 10 दिनों तक सूजी रही थी। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार स्मृति मंधाना को बल्लेबाजी से इतना प्यार है कि वो इसके लिए रात 2 बजे भी उठ सकती हैं। इसके अलावा उन्हें सोना भी पसंद है। मंधाना कहीं भी और कभी भी सो सकती हैं। पिछले साल सितंबर में उनके वनडे में 3000 रन पूरे हुए। इसी के साथ वो मिताली राज और हरमनप्रीत कौर के साथ विशेष क्लब में जगह बना चुकी हैं। लेकिन ये 3000 रन स्मृति ने मिताली और हरमन से तेज पूरे किए हैं। वो वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने के मामले में ओवरऑल तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 76 पारियों में ऐसा किया है। ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क और मैक लैनिंग ही उनसे आगे हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेटर्स की बात करें तो मंधाना सिर्फ विराट कोहली और शिखर धवन से इस मामले में पीछे हैं। इससे उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मंधाना ने अपने भाई को ही देखकर क्रिकेट शुरू किया और उनकी तरह बाएं हाथ से बल्लेबाजी करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि अगर मैं किसी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करती हूं तो वो भी मेरे साथ मजाक करता है और कहता है कि क्या खराब शॉट खेलकर आउट हो गई। मंधाना के इंटरनेशनल करियर को देखें तो उन्होंने 77 वनडे मैच में 43 की औसत से 3073 रन बनाए हैं, 5 शतक और 25 अर्धशतक लगाए हैं। स्ट्राइक रेट 84 का है, 135 रन बेस्ट है। वहीं 107 T20 इंटरनेशनल में 27 की औसत से 2565 रन बनाए हैं, 19 अर्धशतक ठोके हैं, 86 रन सरफेस प्रदर्शन है। उन्होंने 4 टेस्ट मैच में 325 रन बनाए हैं, 1 शतक और 2 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। अब मौका विश्व कप का है और बीते 12 महीने में उनके प्रदर्शन पर अगर नजर दौड़ाएं तो स्मृति ही भारत की सबसे बड़ी आस है।